स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 99 इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज फिर हम लोग से क्या पढ़ने वाले हैं, व्यंग को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग रचना का अगला भाग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एकाएक यानी अचानक से, एकदम ही से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो देखिए ये सब मस्खराईपन की बातें हो रही हैं। भला ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद, बस की पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो जाए और आप नली से पेट्रोल डाल के चलाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। ये सिर्फ हंसी मजाक की बातें हो रही हैं। बस की हालत इतनी खस्ता थी कि वो इसी तरह से बिहेव कर रही थी। तो जो लेखक है उनको ऐसे ही महसूस हो रहा था और उन्होंने यहाँ पे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। ओके, यहाँ देखिए आगे क्या बताते हैं कि अब इतनी खस्ता हालत थी, कैसा लग रहा था, मान लो इंजन भी निकलने वाला है और जब इंजन निकल जाएगा तो इस बस के जो हिस्सेदार साहब हैं, जो बस कंपनी के बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, इसे अपनी गोद में रख लेंगे, इंजन को उठा के। जैसे कि मैंने आपको इससे मतलब पहले की वीडियो में बताया था कि मैं भी एक बस में इसी तरह से बैठी थी अपने कॉलेज से आते टाइम। बहुत लेट हो गई थी तो मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा था। तो उस बस की हालत भी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था बस अब इंजन निकलने वाला है और कंडक्टर साहब जाएंगे और इंजन उठा के लाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ लिखा बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी अब 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, यानी बस की हालत इतनी ख़राब थी कि किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, है ना। ये भी हो सकता है कि भाई बस का ब्रेक फेल हो जाए, ये भी हो सकता है स्टीयरिंग टूट जाए, कुछ भी हो सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। यानी अब क्या होता है, अब हम बस में बैठते हैं तो जर्नली बस वगैरह जो होते हैं वो हाईवे से जाते हैं ना, हाईवे से होते हुए जब जाते हैं तो वहाँ पे घर या आबादी नहीं होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, जंगल, खेत, बाग, यही सब चीज़ें होती है ना। तो वो दृश्य, अब उसकी तरफ बात करते हैं कि बहुत लुभावना दृश्य चल रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, है ना। यानी अब देखें यहाँ पे फिर वही मस्खराई पने की बात कि अब उसको हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बस का ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए, कि बस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और जाके किसी पेड़ से टकरा जाए। इसलिए उसे हर जो पेड़ है वो अपना दुश्मन मालूम हो रहा था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता है, यानी अगर एक पेड़ निकल गया तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता है कि अब ये वाला दुश्मन है। झील दिखती तो सोचता है कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी अगर कहीं झील, नदी या कुछ इस तरह से दिखता तो ऐसा लगता है कि भैया अब बस इसमें नहाने वाली है, गोता लगाने वाली है। गोता लगाने का क्या मतलब होता है, डुबकी लगाना, है ना। क्या लिखते हैं, एकाएक यानी एकदम ही से फिर बस रुकी, यानी फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अब देखिए यहाँ पे हो गई ना मस्खराईपन की बातें, वो दिख रही है कि उसकी हालत ख़राब है। अच्छा, ऐसा अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग को अपनी बात मनवानी होती है या हम अपनी कोई चीज़ छुपाते तो हम ये कहते हैं ना, अरे नहीं ये अभी तो था, पता नहीं अब कहाँ चला गया, है ना। अरे उसने कहा था वो 5 मिनट में आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आया। ऐसा करते हैं ना कि मतलब दिख रहा है कि हम गलत बोले फिर भी बोलते हैं। तो वही उसने कहा, उन्होंने क्या किया, बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी, बिल्कुल अच्छी मस्त बस है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये तो बस इत्तेफाक की बात है कि अभी चल नहीं रही है, रुक रही है, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं, है ना। क्षण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। यानी कि अब क्या बोलते हैं कि अब वो आसमान में चांदनी थी। जैसे कि अभी आप जाएं ऊपर तो देखें तो आज भी आपकी चांदनी रात है, कितना अच्छा लग रहा है आसमान, है ना। तो कहते सेम ऐसे ही चांदनी रात थी। तो बस चांदनी की उससे जो है पेड़ों के ऊपर रोशनी आ रही थी, तो पेड़ों की छाया थी, उसके नीचे बस सुकून से खड़ी, बहुत ज़्यादा मतलब बेचारी लाचार टाइप की मालूम हो रही थी। ऐसा लगा इसके ऊपर दया की जाए। लगता जैसे कोई
वृद्धा थक कर बैठ गई, यानी कोई बहुत बूढ़ी है ना, बहुत बूढ़ी एजेड लेडी जो है वो बैठ गई हो। हमें गौरलीन हो रही थी, यानी अब हमें क्या हो रहा था, मतलब खेद हो रहा था, बुरा लग रहा था, अफसोस हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं, यानी इतनी बूढ़ी है, हमें उसे आराम करने देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए ना, और हम उस पर लदे हुए जा रहे हैं। ये सब देखिए मस्खराईपन की बातें हैं, है ना, सिर्फ हंसी मजाक। क्या लिखते हैं, अगर हाँ, तो क्या कहते हैं, अगर इसका प्राण अंत हो जाए, यानी कि जान निकल जाए, मर जाए, तो क्या होगा, बयाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इसका अंतिम संस्कार जो है वो हमें यहीं करना पड़ेगा, इस जंगल में, है ना। बयाबान का मतलब क्या होता है, सुनसान, जहाँ कोई ना हो। यहाँ मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब भाई उनको भी लगी हुई थी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने क्या करा, इस इंजन को खोला और उसमें कुछ चीज़ों को इधर से उधर करके सही करने की कोशिश की। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी अभी 15-20 हुई थी, अब उससे भी कम हो गई। ठीक है, लेकिन बस चल दी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जलने लगी, यानी कि जो आंखों की ज्योति जलना एक तरह से मुहावरे के तौर में लिया जाता है कि उसके अंदर हिम्मत वापस आ गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि अंधा होता है कोई, या कोई ऐसा, अगर रात हो, है ना, रात में लाइट चली जाए तो आपको दिखता नहीं है, तो आप टटोल के चलते हैं ना, हाथ आगे बढ़ा के, कि कहीं हम किसी चीज़ से टकरा ना जाएं, कहीं कोई हमारे आगे ना आ जाए, है ना। तो वही कह रहे हैं, टटोल कर, खकोल कर, ढूंढ कर, है ना, रेंग रही थी, यानी बहुत धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो क्या होता, आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वही उम्र नहीं रही। ठीक है, यानी कि अब क्या बोलते हैं कि अब अगर कोई आसपास से बस आती दिखती या कोई गाड़ी आती दिखती तो वो किनारे हो जाती कि भैया तुम निकल जाओ, हम तो बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, हम इतनी स्पीड में नहीं चल सकते हैं, आप निकल जाएं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हंसी मजाक के कॉन्सेप्ट में बात की गई है और समाज के हालात पर, इन सब के ऊपर इशारा किया गया है। ठीक है, इसको आप पूरा एक बार में पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं। एकाएक माने होता है अचानक से, एकदम से। उम्मीद माने होता है आशा, रफ्तार माने गति। ठीक है, इसके बाद क्या है, लुभावना यानी कि मनमोहक या सुंदर। गोता लगाना, डुबकी। तरकीब माने उपाय। क्षण माने क्या होता है, क्षीण माने क्या होता है, कमज़ोर। दयानी यानी बिचारी, है ना। गालीन यानी खेत। प्राणंत यानी मर जाना। बयाबान यानी सुनसान। अतिशोष्टि यानी अंतिम संस्कार। टटोल कर यानी ढूंढ कर। रेंग कर यानी बहुत धीरे धीरे चलना। तो ये सारे आपके शब्दार्थ हो गए, अब आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। लिखा है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है, बस अचानक से रुक क्यों गई थी, पढ़कर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। से यहाँ से लिखेंगे, एक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको लिखा है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों, यानी कौन सी चीज़ थी जिस पर लेखक को भरोसा नहीं था और ना होने का कारण क्या था। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लेखक को बस के किसी बड़े हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो देखिए उसने लेखक कहता है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता था डर लगता था कि इससे ही बस टकराएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बस की तुलना वृद्धा से की गई है, वृद्धा माने बूढ़ी लेडी, है ना। तो बूढ़ी लेडी से इसलिए की गई है क्योंकि वे बहुत पुरानी और अनुभवी थी, है ना। जैसे कोई एक वृद्धा हो, कोई एक बूढ़ी लेडी हो, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन जो है, ये एक आपकी गतिविधि दी गई है। लेखक हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित ये पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी जब बातों को सीधे रूप में ना रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से ऐसे वाक्य व्यंग के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्य पत्रिका अथवा पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पाठ और बाकी कार्य पत्रिकाओं की सहारा नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इसी कार्य पत्रिका में आए हुए जो व्यंग है उनको बताया है। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर देखते हैं, उसका वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए ये वाला है कि
बस तो फर्स्ट क्लास है ना, ये भी एक व्यंग है क्योंकि बस की हालत तो ख़राब थी लेकिन वो क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास है ना। स्टीयरिंग टूट सकता है, ठीक है, नली से पेट्रोल पिलाएंगे, या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, या बस को देखकर बड़ी मतलब ध्यान लग रही थी वह बस, है ना। तो ये सारे जो है ये सब व्यंग हैं, ये सब बात को घुमा फिरा के कहे गए हैं, लेकिन असलियत में इनका मतलब कुछ और है, ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।